हम लोग मिलेंगे एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी से जो कि मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं एंड हिज नेम इज़ रमीज़ इब्राहिम खान। आई लाइक टू वेलकम हिम टू द शो। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप रमीज़? अल्लाह का शुक्र है। आप सब ठीक ठाक। सुना है अभी रिसेंटली आपने गोल्ड जीता है 2024 में जब कंपटीशन हुआ था। जी, अभी अमेरिका में 20 अक्टूबर को लास वेगस में तो गोल्ड मेडल और प्रो कार्ड जीता एंड प्रो कार्ड भी जीता था। और मैं आपसे अभी पूछ भी रही थी बल्कि शुरू होने से पहले कि प्रो कार्ड क्या होता है। बेसिकली प्रो कार्ड जो होता है कि वो उसका मतलब होता है कि नाउ यू आर प्रोफेशनल। अब आपका कोई ड्रग टेस्ट नहीं होना है और अब आप प्रो लीग्स खेलेंगे। और इसके साथ साथ मुझे एक प्रो पासपोर्ट भी मिला है। तो वो प्रो पासपोर्ट में मेरी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी एंट्री है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। वीज़ा नहीं रोक सकता। तो मतलब इवन रिगार्डलेस ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी आपका पासपोर्ट आपको इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आई थिंक हम सबको प्रो कार्ड की जरूरत है। लेकिन बट कितनी मेहनत होती है इस काम में। जी, उस प्रो कार्ड के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बहुत। आप थोड़ा सा बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में हमें, कैसे शुरू किया आपने? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2006 में। तो मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। क्रिकेट बहुत अच्छे लेवल पे खेलता था, फास्ट बॉलर था। तो लेकिन फिर वो स्टडीज़ बीच में आई, पेरेंट्स ने मना कर दिया तो क्रिकेट छोड़ दी, जिम जाना शुरू कर दिया। जब जिम जाने लगा तो एक आध बार जो जिम के लोकल एरिया का छोटा सा जिम था वहाँ पर वो मुझे लेके गए कंपटीशन। उन्होंने कहा ये देखो ये कंपटीशन होता है। तो मैंने कहा इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर लूँगा। तो बस वहाँ से खेलना शुरू हुआ। एक दफ़ा बीट हो गया, सेकंड टाइम फिर बीट हो गया तो वो फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वो उसमें फिर मैं आगे निकल गया। फिर जूनियर्स के तमाम नेशनल, सिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के टाइटल जीते, हिस्ट्रीज बना ली भाई। वहाँ जूनियर में नाम कर लिया, फिर सीनियर में हुआ, सीनियर में सारे जीत लिए। फिर जब पाकिस्तान के सारे मुकाबले ख़त्म हो गए तो बाहर जाना शुरू कर दिया। 2015 से मैं इंटरनेशनल इवेंट खेल रहा था। तो दुबई, श्रीलंका, थाईलैंड और इन कंट्रीज़ में परफॉर्म कर बैक टू बैक, उज़्बेकिस्तान, इन कंट्रीज़ में जा रहा था, परफॉर्म कर रहा था। लेकिन फिर रिसेंटली अमेरिका का आया और इसमें बड़े हर्डल्स आए, बड़ी मुश्किलात आई। क्योंकि 2015 में जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था इस पाकिस्तान के लोगों ने और अपने ही फील्ड के लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था कि ये क्या करेगा, ये क्या जीतेगा। मैं 9th प्लेस पे आया, फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर 16 में मैं 7th प्लेस पे आया, फिर मेरा मजाक उड़ाया कि ये लोग घूमने जाते हैं। फिर मैं 2017 में जो है वो इंजर्ड था, मेरी टांग टूट गई थी। तो टूट गई थी जी, एक एक्सीडेंट में। तो उसमें मैंने रेस्ट किया था। फिर 18 में मैंने इंटरनेशनल इवेंट खेला, उसमें मेरी 4th प्लेस आई। तो फिर 2019 में जो है वो एक कंट्रोवर्सी के तहत एंड टाइम पे मेरा वीज़ा नहीं लगा था पासपोर्ट पे और मेरी प्रेप ज़ाया कर दी गई थी। ओहो। फिर 2020 के अंदर जो है वो इवेंट नहीं हुआ, कोविड था। 21 में उज़्बेकिस्तान गए, उज़्बेकिस्तान में मैं गोल्ड हुआ वहाँ पर और अनफॉर्चुनेटली अनाउंस 12 नंबर हो गया गोल्ड से। उसमें कुछ हमारे पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व थे जिसने ये मामलात किए थे। तो उनका ताल्लुक़ लाहौर से है, जिन्होंने ये सारा सिस्टम किया था। उनकी वजह से मैं फर्स्ट से 12 हो गया था। तो फिर नेक्स्ट मैंने हिम्मत नहीं हारी। लोगों की बड़ी बकवास बर्दाश्त की, बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। इनफैक्ट मुझे जो मोहब्बत दी, प्यार दिया, वो मुल्क से बाहर के लोगों ने दिया। सबसे ज़्यादा इंडिया से लव मिला, सबसे ज़्यादा जो है वो दूसरी कंट्रीज़ ने ओन किया। फिर 2022 में अल्लाह ताला ने एक साथ सारी बीमारियों का सिला दे दिया। 3 गोल्ड मेडल दिए, एक प्रो कार्ड दिया, तीनों कैटेगरीज़ में पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बना दिया। फिर लोग बकवास करने लगे कि ये तो थाईलैंड में वर्ल्ड चैम्पियन बना है। तो फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। क्योंकि मैं उस 2022 तक जाहिर है खुद सरवाइव कर रहा था। सारा स्पॉन्सर कोई नहीं था, खर्चे खुद कर रहा था, सारी चीज़ें खुद कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा टूट चुका था लोगों की बातों से, लोगों के रिस्पॉन्स से। फिर नेक्स्ट अपना घर, गाड़ी, अपना 3 जिम सेल कर चुका था इस सफ़र के अंदर।
क्योंकि मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा था। तो 2024 में इन दी एंड अमेरिका से मेरे पास इनविटेशन आया में कि आपने यूएस परफॉर्म करना है, तो हम चाहते हैं कि आप यूएस में खेलें। तो मैं ऐसे ही अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, वो एक प्रोजेक्ट पे काम करता है चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ में। उसने कहा कि यार कोई मसला नहीं, तुम खेलो, तुमने क्यों फील्ड छोड़ दी है। घर वाले भी बहुत मोटिवेट कर रहे थे क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, 1.5 साल हो गया था बॉडी बिल्डिंग छोड़े हुए, इंजरीज वापस निकल के आ गई थी। जब हम छोड़ देते हैं अपना गेम तो ऑफ कोर्स बॉडी भी ठंडी हो जाती है एंड इंजरीज भी आती है। रमीज़, आप हमें बता रहे थे कि हाउ इज इट कि आपने कुछ महीने पहले कंपटीशन से अपनी छोड़ दी थी ट्रेनिंग। हाँ, सो लेट्स कंटिन्यू। 1.5 साल तकरीबन 2022 के फ़ौरन बाद मैंने वर्कआउट छोड़ दिया था क्योंकि मुझ पर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत थे और लोन्स वगैरह हो गए थे, जिम वगैरह सेल किए, घर वगैरह चीज़ें सेल कर दी थी। तो बाद में होश आया कि वर्ल्ड चैम्पियन तो बन गया लेकिन कुछ रहा नहीं पीछे। तो वो एक आपको बाहर जाके बाहर के स्टेज पे एक एडिक्शन हो जाती है असल में। तो जब आप हारना शुरू कर देते हैं और आपको कोई रोक रहा होता है जीतने से, तो फिर आपको लगन हो जाती है कि मैं जीत के ही दिखाऊंगा। और पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं आता, वर्ल्ड चैम्पियन पाकिस्तान क्यों नहीं बनता। तो आपकी मोटिवेशन ऐसी हो जाती है कि मेरे उससे ये हिस्ट्री बन जाए तो क्या बुरा है। उस चक्कर में ना फिर आप सोचते नहीं हैं, ये आपको नशा सा हो जाता है, फिर आप सब अपना कुर्बान कर देते हैं। तो वही मुझे हो गया था। फिर 2022 में जब मैंने सब छोड़ दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा इंजरीज़ होने लगी। जाहिर है मैं 18 साल 17 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, तो वो सब निकल कर आ गई। पेनफुल था बड़ा टाइम। तो जब वो फ्रेंड मिला उसने बोला यार करो, तुम्हारी हालत क्या हो गई, तुम्हें देख के कोई कहेगा नहीं कि तुम वर्ल्ड चैम्पियन हो। इनफैक्ट मैं ऐसा हो गया था। अच्छा। तो जाहिर है सुबह शाम वर्क हाँ। अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को सही करने के लिए किसी के आगे हम बोलते नहीं हैं, बस अपना मेहनत करके कर रहे थे। तो बहरहाल फिर 2024 में मुझे अभी कंपटीशन से 6 महीने पहले चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ के ऑनर मिले सैयद फवाद भी। उन्होंने बोला यार तुम जाना चाहते हो। मैंने कहा हाँ। जीत जाओगे? मैंने कहा हाँ जीत जाऊँगा, मेरे लिए क्या बड़ी बात है। तो तुम इतने गैप के बाद कवर कर लोगे? मैंने कहा हाँ कर लूँगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा टिकट और अकोमोडेशन मैं स्पॉन्सर करता हूँ, वीज़ा और वहाँ की जो एंट्री फीस है वो तुम खुद कर लेना। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। शौक तो था और अंदर एक कीड़ा भी था जो दोबारा से वापस आना था जिसने। तो बस वो शौक जो है वो दोबारा से पैदा हुआ। फिर मैंने जब वर्कआउट शुरू किया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुए। इंजरीज बहुत दर्द कर रही थी, पेन किलर्स खा के ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ी। फिर दोबारा से जो है वो जब फॉर्म में आने लगा तो ज़ाहिर एक्सपीरियंस था, पुराना था, तो कह लें पुराना चावल, तो सारी चीज़ें पता थी, सारी एक्सपर्टीज़ थी। तो डाइट वाइट ट्रेनिंग वगैरह लेके चल रहा था प्रॉपर। अचानक से जब मैंने एक्सपोज किया सोशल मीडिया पे अपने कि मैं जा रहा हूँ दोबारा से, फिर लोगों ने जो है वो मतलब मुझे समझ नहीं आता रमीज़, आपकी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपका मोरल लूज़ हुआ है जब आपको लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया और आपका साथ नहीं दिया, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो जनरल आवाम हो। मुझे समझ नहीं आया कि जब इतना ज़्यादा बैकलैश आ रहा था, एट व्हाट मोमेंट डिड यू, आपने हर चीज़ कर दी, घर बेच दिया, चीज़ें बेच दी जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। आप लोगों को ट्यून आउट नहीं कर पाए? देखिए ये सोचने वाली बात है। वैसे मुझे एक फॉरेन फ्रेंड है मेरा, वहाँ पे जब हम कंपटीशन खेलते हैं ना तो हमारा खाना पीना सबका साथ होता है। जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं, चाहे 55 कंट्रीज़ हों चाहे 60 कंट्रीज़ हों, अभी मैं 44 कंट्रीज़ में खेल कर आया हूँ। तो जब हमारी गेट टुगेदर होती है या हम कहीं मीटअप करते हैं, बाहर बैठते हैं, तो उस दौरान मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि यार ये जो लोग होते हैं ना, इनका काम होता है कि ये बोलते हैं। हाँ, बट आपको ये पता ही था, तो हाउ कम you fascinate me as a person who has accomplished so much कि आपने लिटरली कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं किया, फिर भी गए कंपटीशन पे जाके, आपको एडिक्शन हो गई जीतने की, पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करना चाहते थे। लोगों को आप अभी भी ट्यून आउट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी भी कर सकते हैं। लाइक मतलब आई अंडरस्टैंड दैट आई एम अ होस्ट और मैं एकदम से स्पिरिचुअल कोच बन रही हूँ अभी आपकी शो में, बट इट्स सैड टू सी कि आप जैसे टैलेंटेड लोग और इतने ज़्यादा अकम्प्लिश्ड लोग लोगों की बातों को इतना दिल पे लेते हैं। मुझे लोग जो भी बोलते हैं मैं फिर भी दिल पे नहीं लेती। मुझे लोग कहते हैं कि इतना खुश क्यों होती है सुबह। मैं दिल पे लेता था, बट मैंने कभी
जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना तो जो मुझे सक्सेस मिली उसके बाद और जितना मेरा नाम हुआ उसके बाद फिर जो है ना, मुझे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो मेरा दोस्त मिला उसने मुझे एक बात समझाई कि इनका काम है बोलना, तुम्हारा काम है परफॉर्म करना, सक्सेस हासिल करना, और इनका और तुम्हारा लेवल नहीं है। इनको तुमने जवाब दे दिया ना तो ये चाहते हैं कि तुम इनको जवाब दो, और जब तुम इनको जवाब दोगे ना तो तुम्हारा और इनका लेवल सेम हो जाएगा। ऑफ कोर्स लेट द इग्नोर करें बाकी। हाँ अच्छा चलें, एक काम करते हैं, ज़रा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। आपने जब ट्रेनिंग शुरू की तो किस तरीके की आपकी ट्रेनिंग होती थी, कितना स्ट्रेन्यूअसली आप करते थे? अगर कोई आपसे इंस्पिरेशन लेना चाह रहा है तो आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, जब हमारा ऑफ सीजन होता है, जब हम बल्किंग पे होते हैं, साइज गेन कर रहे होते हैं, बॉडी को ऊपर ले जा रहे होते हैं, वेट को, तो हमारी ट्रेनिंग टाइम इतना नहीं होता। हमारा कार्डियो होता है कोई 30 मिनट्स का, 45 to 50 मिनट्स की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। उसमें हमारा फूड टाइम ज़्यादा होता है, जिसमें हमें हर 2 घंटे के बाद खाना होता है, खाना होता है, बिकॉज़ मेटाबॉलिज्म इतना तेज हुआ होता है, राइट? और 6 घंटे हमें सोना ज़रूरी होता है उसमें। और कोशिश ये करनी होती है कि सोने का और टाइम मिल जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी है, सब कुछ। हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप स्पॉन्सर्ड हैं। तो फिर उसके बाद जब आप आते हैं लीन बल्क पे, तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो फिर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके अंदर आपका जो ट्रेनिंग टाइम है वो तकरीबन 1.5 घंटे का हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और आधे घंटे ट्रेनिंग में क्या इंक्लूसिव होता है? लाइक व्हाट आर यू डूइंग? आर यू डूइंग लाइक कार्डियो? आर यू डूइंग वेट ट्रेनिंग? देखिए, कार्डियो होता है लीन बल्क के अंदर, हम अपने रेपिटेशंस बढ़ा देते हैं, सेट्स बढ़ा देते हैं। या मेक्स सेंस। जितना आपको बॉडी को बड़ा करना है उतने सेट्स कम करने हैं बल्किंग के अंदर, ठीक है? तो उसमें बॉडी रेस्ट ज़्यादा होगा, बढ़ जाती है। वेट ज़्यादा से ज़्यादा उठाना है, इसमें आपने वेट भी उठाना है और रेपिटेशंस भी करने हैं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं हमारे जो एंड के डेज होते हैं ना, लीन, जब हम श्रेड पे होते हैं, तो श्रेड के अंदर हमारी बहुत टफ टाइम होता है। अच्छा। सुबह आपने 1.5 घंटा ट्रेनिंग करनी है, आधे घंटे का आपने एब्डोमिनल वर्कआउट करना है, फिर 1 घंटे का आपने धूप में लेटना है टैन के लिए, आधे घंटे फ्रंट, आधे घंटे बॉडी टैन करनी होती है। टैन क्यों करनी होती है? टैन इसलिए करनी होती है कि एक तो आपके स्किन पे अगर कोई निशान है या कोई ऐसी चीज़ है तो वो हाइड करने के लिए। फिर उसके बाद जब आप इसमें बॉडी टैन के अंदर जो हमारा बॉडी कलर जब डार्क हो जाएगा ना, तो उसमें हमारे मसल्स बहुत प्रोमिनेंट नजर आएंगे। ऑफ कोर्स मेक सेंस। मिस्टर यूनिवर्स ऐसे तो नहीं बनेंगे आप। हम लोग बेसिकली इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि लोग जो है वो अनफेयर मीन से भी कुछ करते हैं? लाइक आई मीन आई बिलीव कि आपकी डाइट में स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन शेक्स वगैरह तो कंसिस्ट करते होंगे। जी बिल्कुल होते हैं। देखें, इसके बगैर तो आप टॉप 5 में भी नहीं आ सकते, 10 में भी नहीं आ सकते। अच्छा। मतलब अगर आप वहाँ खड़े होंगे तो अपना मजाक बनवाएंगे। तो हमारे यहाँ जो लोकल डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पाकिस्तान लेवल के कंपटीशन होते हैं, स्टेरॉइड्स तो इसमें भी लेना पड़ता है। अच्छा। अगर आपने प्रोफेशनल होना है तो स्टेरॉइड्स तो लेना है। और अगर आर दे हार्मफुल फॉर यू? बिकॉज़ स्टेरॉइड्स हैव अ वेरी बैड रेपुटेशन एज वेल, राइट? देखिए, प्रोफेशनल्स के लिए तो मजबूरी है, वो लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल नहीं है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो स्टेरॉइड्स ना लें, नेचुरल डाइट और फिटनेस पे ध्यान दें। वो ज़्यादा अच्छा है, नेचुरल डाइट और फिटनेस से अपने आप। व्हाट अबाउट प्रोटीन शेक्स? What about people who are doing मतलब वर्कआउट्स एट होम, जिस तरह मैं कभी-कभी प्रोटीन लेती हूँ? देखिए, प्रोटीन शेक्स जो है वो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो मील का रिप्लेसमेंट है। बेसिकली ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया कि एक तो उन बॉडी बिल्डर्स के लिए जिनको हाई प्रोटीन चाहिए, श्रेड के टाइम पे उनका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा। अब मैं 36 अंडे भी खा लेता हूँ दिन में, श्रेड में मैं चिकन भी खा लेता हूँ, मैं फिश भी खा लेता हूँ, उस दिन भी मेरा प्रोटीन पूरा नहीं होता, तो मुझे प्रोटीन शेक लेना पड़ता है। आइसोलेट प्रोटीन नहीं लेता हूँ मैं, तो मेरा जो वो ग्रामेज जो मैंने निकाला हुआ होता है कि इतने ग्राम मैंने प्रोटीन लेना है, तो वो प्रोटीन पूरा हो जाता है। अच्छा, गुड। तो प्रोटीन बेसिकली मील का रिप्लेसमेंट है। प्रोटीन से आपकी कोई बॉडी नहीं बनती, कोई वेट गेन नहीं होता। प्रोटीन मसल डेवलपमेंट के लिए काम आता है, बॉडी में रिप्लेनिशमेंट के लिए भी, मसल्स की डेवलपमेंट करेगा वो। और प्रोटीन शेक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, मतलब जो किसी का बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और उसके बाद टाइम नहीं है खाना खाने का, तो भाई वो एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन ले लेता है। 25 ग्राम, एग्जैक्टली। तो वो मतलब उसके BMI के हिसाब से कैलकुलेट कर ले
और अगर वो मील नहीं ले पा रहा तो वो प्रोटीन ले सकता है। Imagine, yeah, I start my day with that. Would you, आप हमारी ऑडियंस को कोई अच्छा हेल्दी हार्टी ब्रेकफास्ट बताएंगे जो लोग ले सकते हैं अगर वो बॉडी बिल्डिंग करें? बाय द वे आई डू वेट ट्रेनिंग एज वेल एंड बट अब मेरा थोड़ा वेट ट्रेनिंग से दिल उतर गया तो मैं टेनिस और योगा वगैरह करती हूँ। बट अगर लड़कियाँ एक ज़माने में मुझे बहुत शौक था करती हैं, तो आपको क्या लगता है वो प्रोटीन 25 ग्राम उनके लिए काफ़ी है या ये बॉडी के हिसाब से होता है? देयर लॉट ऑफ गर्ल्स एज वेल हु वांट टू गेट इनटू दिस। देखिए लड़कियों के लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उनको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनको एरोबिक्स योगा करना चाहिए, मगर ज़्यादा ध्यान अपना स्ट्रेंथ की तरफ वेट ट्रेनिंग पे आना चाहिए। अच्छा, दूसरा गर्ल्स के लिए देखें हर बॉडी टाइप अलग है, ठीक है, हर बंदी का BMI अलग है। यस ऑफ कोर्स। उसके BMI के हिसाब से उसका वेट कैलकुलेट करना है आपने और उसको आपने पाउंड्स में कन्वर्ट करके वो आपने डाइट प्लान बना लेना। ऑफ कोर्स, ठीक है। अब जैसे कितनी कैलोरीज, कितना डेफिसिट, ऑफ कोर्स 60 kg वेट है ना, तो अप्रॉक्स 122 पाउंड्स, ठीक है, तो 122 ग्राम आइडियल वेट बोल दिया आपने। ये तो आपने मेरा आइडियल वेट बोल दिया, इससे ऊपर हूँ वैसे मैं अभी। तो 122 ग्राम प्रोटीन लेना है, 122 ग्राम कार्ब लेना है, 122 ग्राम फैट्स लेना है। अगर आप ये ले रही हैं तो यू आर स्टिल फिट, मतलब आप 60 पे रहेंगी। 60 पे। अगर आपने फिट रहना है तो ये करना है। अच्छा, और अगर आप एक्सेस हैं अपने BMI से, आपका वेट ज़्यादा है, आप 65 kg हैं या 70 kg हैं और आपने 60 पे आना है, तो आपका ये होना चाहिए कि आपकी प्रोटीन की जो अमाउंट है वो हाई होनी चाहिए, फैट्स ख़त्म कर दें, कार्ब को बिल्कुल लो कर दें। कार्ब्स तो बिल्कुल लो। हाँ, और अगर इस तरह आपका वेट नीचे आना शुरू हो जाए और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका प्लेटो हिट हो जाएगा और आपका बॉडी वेट गिरना बंद हो जाता है। यस। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें आपने अपनी डाइट चेंज करनी होती है। जैसे ही आपका प्लेटो हिट हो जाए, आप देखें आपका बॉडी वेट नहीं गिर रहा, इंचेस गिर रहे हैं, तो दैट्स वेरी जबरदस्त चीज है वो तो बहुत। और अगर इंचेस भी नहीं गिर रहे और वेट भी स्टक हो गया है तो फौरन से थोड़ा सा कार्ब बढ़ा दें अपनी डाइट में, तो आपको फौरन रिजल्ट आ जाएंगे। और बॉडी भी थोड़ा सा पता है वो एक शॉक में आ जाती है कि वो एक तरीके से करती है। बड़ा वैलिड पॉइंट आपने बोला। सो एज यू कैन सी गाइज, हम लोगों ने सिर्फ मिस्टर यूनिवर्स के टाइटल की बात नहीं की, हम औरतों के लिए भी बात कर रहे हैं हाउ दे कैन लूज वेट एज वेल। अच्छा, अगर अभी आपका 5 साल बाद तक का क्या प्लान है रमीज? देखिए, अब मेरा प्लान है मिस्टर ओलंपिया में जाने का। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट जो वो है प्लान वो बहुत हाई लेवल का है। वो लेवल ये है कि मैंने अब स्ट्रगल करनी है 3 प्रो कार्ड के लिए। अच्छा। जो मैंने 3 प्रो कार्ड लेने, उसके बाद मैंने 212 और ओलंपिया में जाना है और उस लेवल पे जाना है जहाँ पाकिस्तानी कोई पहुँच नहीं सकता, ना पहुँचेगा इंशाल्लाह। उसकी वजह ये, उसकी कुछ रीजंस हैं, वो मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंट बोल रहा हूँ कि नहीं पहुँचेगा। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ लड़के एक प्रो कार्ड लेके ना हिम्मत हार जाते हैं IFBB के अंदर, तो उनको मज़ीद 2 प्रो कार्ड लेने होते हैं, फिर वो जाते हैं बड़े स्टेज पे। अच्छा, उसके लिए वसाइल बहुत कम है हमारे पास, हमारा वेदर सपोर्टिव नहीं है। तो मेरे पास अब अपॉर्चुनिटी है कि मैं किसी और कंट्री जाऊं और वहाँ ट्रेन हूँ, किसी अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग लूँ और फिर इस लेवल पे पाकिस्तान को ले जाऊँ। तो मेरा प्लान कुछ ऐसा है, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा आवाम की सपोर्ट, कराची की तरफ से बहुत ज़्यादा। मैं तो कहती हूँ आप आवाम को ज़रा ट्यून आउट ही कर दें, बिकॉज़ आवाम ने अभी तक आपको जिस तरह, बस तो मैं आपको एक ज़ाती मशवरा देती हूँ। काफ़ी दफ़ा ज़िंदगी में ना लोग जो भी बोल रहे होते हैं हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपने पे फोकस करना चाहिए और हमें खुद मेहनत करनी चाहिए। एंड यू हैव द कला, यू हैव द स्किल, यू हैव एवरीथिंग। और अगर आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आई सी नो रीज़न वाई यू वुडंट बी देयर। फिर इंशाल्लाह हम आपको डॉन में वापस बुलाएंगे कि आप ओलंपिक से होकर आएँ, तो वी शैल बेसिकली नहीं, देखिए मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं अपने हेटर्स को सिर्फ ये बात कहता हूँ कि मैं अपने गेम से प्रूव करता हूँ। जब भी मैंने उनको प्रूफ किया है, जीत के प्रूफ किया है। यहाँ पर इनफैक्ट आप देखें ना, उन्होंने जब मेरी विक्ट्री पे बोला ये तो थाईलैंड का वर्ल्ड चैंपियन है, तो मैंने अमेरिका में जीत लिया। जहाँ मैं जीत कर आया वहाँ से उनके चारों खाने बंद हो गए। तो भाई वो तो आपका जरिया बना रहे हैं और सक्सेस का। वो मेरे हेटर्स ही मेरी मोटिवेशन। यस, अपने हेटर्स को बोल दें आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग मी वेयर यू आर, गुड जॉब, गुड जॉब, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी वी नीड। रमीज, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हम अपने इनसाइट्स और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, जो कि सिर्फ प्लेजेंट नहीं था, अप्स एंड डाउन्स भी थे, बट व्हाट्स ग्रेट इज कि यू हैव कम आउट ऑफ इट और आप फिर भी अपने 5 साल का प्लान बहुत पॉजिटिव रख रहे हैं और बहुत अच्छा रख रहे हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट विद दैट।